राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक बार ब्रीफ में बताऊंगा कि ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता ही ना हो कि ये टर्म है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ये सही समय है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने का। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन किन शेयर्स में आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हो, और फिर बात करेंगे कि क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हुए। सीधा देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनमें लॉस है आपने लॉस बुक कर लिया और हो गई टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है टैक्स और लॉस और हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है। देखो, जैसे इस साल मार्केट ने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं। मान के चलो किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, ठीक है। 10 लाख रुपए पे उसने 2 लाख रुपए कमा लिए हैं इस साल में, यानी 20%। 20% का मतलब हो गया 2 लाख। 2 लाख रुपए उसने कमा लिए हैं। अब जो 2 लाख रुपए उसने कमाए हैं, इस पे उसको टैक्स देना है, ठीक है। टैक्स कैसे देना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उस पे देना है 20%, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे देना है 12.5%। पहला 1.25 लाख फ्री है LTCG में। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ सिर्फ STCG का, क्योंकि इसमें क्या है ना, पहले 1.25 लाख फ्री हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट है उस पे टैक्स लगता है। STCG में चाहे आपने 1 लाख रुपए भी कमाए हैं तो भी आपको 20% टैक्स देना है। तो मान के चलते हैं कि जो 2 लाख रुपए इस बंदे ने कमाए हैं वो सारा STCG है। STCG है तो 20% इसको टैक्स देना है। 20% का मतलब हो गया 40,000 रुपये। 2 लाख पे यानी 40,000 रुपये इसको अब टैक्स देना पड़ेगा मार्च एंड जैसे ही होगा तो, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आपकी अर्निंग कितनी है। मान लो इसकी सैलरी 5 लाख रुपए है सालाना, ठीक है, और 2 लाख रुपए इसने कमाए हैं शेयर मार्केट से। तो ये जो 2 लाख कमाए हैं STCG, इस पे इसको 40,000 रुपये टैक्स देना ही देना है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी तो सैलरी कम है, मेरी तो इनकम कम है, मेरे को नहीं टैक्स देना। ये टैक्स सबको ही देना है। इसलिए मैंने बताया कि STCG में कोई छूट नहीं है किसी प्रकार की। 1 लाख रुपये कमाए हैं तो भी आपको 20,000 देने हैं। 50,000 कमाए हैं तो भी उसका 20% यानी 10,000 आपको टैक्स देना ही देना है। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं? देखो, अभी मार्केट करेक्ट भी हुई थी पिछले महीने, अभी 10 दिन से थोड़ा रिकवर की है, लेकिन अभी भी सबके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो अच्छे खासे लॉस में होंगे। हो सकता है 20% लॉस में हो सकता है 30% लॉस में हो। मान के चलिए आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं, 10 में से 2-3 स्टॉक तो ऐसे होंगे ही जरूर जो आपके लॉस में होंगे। तो इसमें क्या करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में, जो लॉस अभी आपको है ना, ये लॉस आपने बुक कर लेना है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं एग्जाम्पल के लिए कि इस बंदे ने 2 लाख रुपए कमाए हैं। इसके 4 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें इसका 2 लाख रुपए का अभी लॉस दिख रहा है, किसी में 20%, किसी में 30%। हम यहाँ सारा जो ये सिनेरियो है ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कर सकते हो। देखो, दिखाने को तो मैं अपने पोर्टफोलियो में आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाना चाहता। जो भी मेरे पास स्टॉक्स हैं मैं वो नहीं दिखाना चाहता कि मेरे पास कितने स्टॉक हैं, कौन से स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखा देता हूं क्योंकि वो छोटा सा पोर्टफोलियो है और उसमें कोई लंबा चौड़ा है भी नहीं। स्टॉक्स में क्या होता है, मान लो मैं स्टॉक्स दिखा भी दूं, कोई वीडियो देख के उन्हीं स्टॉक्स को जाके बाई कर ले, या फिर नीचे ये कमेंट करे आपने ये स्टॉक क्यों कर लिया, इसमें ये कर लो वो कर लो, मतलब ये सारी चीजें मैं नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिया कि उसका 2 लाख रुपए का लॉस है 4 स्टॉक्स में, ठीक है। किसी में 20,000 का, किसी में 80,000 लॉस हो सकता है, किसी में 50,000 हो सकता है। तो अब ये बंदा क्या करेगा कि ये जो 4 स्टॉक हैं लॉस वाले, इनमें लॉस बुक कर लेगा 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए लॉस बुक कर लिया तो 2 लाख रुपए इसका प्रॉफिट था, अब 2 लाख रुपए इसका लॉस हो गया। ये क्या हो गया? ये बैलेंस आउट हो गया। तो टैक्स जब फाइल करेंगे, टैक्स जब फाइल करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को देखा जाता है। अब इसने 2 लाख रुपए तो प्रॉफिट कमाया और 2 लाख रुपए लॉस कमाया, टोटल मिला के इसका प्रॉफिट हो गया 0। अब इसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, यानी ऐसा करने से इसके 40,000 रुपये बच गए।
LTCG में अगर आपने किया हो तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें बस पहले 1.25 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो आप छोड़ सकते हो, उसमें आपको कोई टैक्स क्योंकि नहीं देना होता है। ठीक है, 1.25 लाख रुपए से ऊपर का आपका प्रॉफिट है तो आप लॉस बुक कर सकते हो। और लॉस बुक करते हुए आपका कोई ये नहीं देखा जाता है कि आपका शॉर्ट टर्म का लॉस है या लॉन्ग टर्म का लॉस है। लॉस आपका टोटल अकाउंट होगा। प्रॉफिट आपका चाहे STCG हो चाहे LTCG हो, दोनों में ही आपको फायदा मिलेगा। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है STCG का। अगर मान लो LTCG में किसी का 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो भी वो उसका फायदा ले सकता है, कोई भी लॉस बुक कर सकता है। चाहे 2 महीने पहले उसने स्टॉक खरीदा था तो भी उसको लॉस है, तो भी वो लॉस बुक करके LTCG वाला जो उसका प्रॉफिट है वो उसमें कंपनसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि चलो उसने 4 स्टॉक्स में लॉस बुक तो कर लिया 2 लाख रुपए, और जो 2 लाख रुपए उसका प्रॉफिट था वो वहां पे कंपनसेट हो गया। अब उसका 40,000 रुपया बची है टैक्स का। अब बात यह आती है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये लॉस बुक करते हुए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान से समझना है। देखो, सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे STCG और LTCG का आपको ध्यान रखना है। STCG LTCG क्या है, मान के चलिए कि 4 स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक ऐसा है जिसमें उसकी होल्डिंग 8 महीने से है और अभी वो 30% लॉस में है। ठीक है, 8 महीने पहले से उसने वो खरीदा हुआ है और अभी वो 30% लॉस में है। उसमें उसने लॉस बुक कर लिया। लॉस बुक करेगा तो दोबारा उसको वही स्टॉक खरीदने हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर वो नहीं खरीदे तो वो तो परमानेंटली लॉस हो जाएगा। फिर उसने वो स्टॉक दोबारा भी खरीद लिया। अब दोबारा खरीदने के बाद मान के चलो कि वो 6 महीने बाद वो स्टॉक दोबारा से उसकी बेचने की पोजीशन में आ गया। ठीक है, 6 महीने बाद वो बेचने की पोजीशन में आ गया। मान लो उसने 20,000 रुपया कमा लिया 6 महीने बाद, तो क्या है कि अब वो 6 महीने बाद उसको बेचेगा तो उसको लगेगा STCG। ठीक है, क्योंकि 1 साल से कम हुआ है। पहले अगर वो मान लो उसको नहीं बेचता तो 8 महीने तो उसको पहले होल्डिंग हो चुकी थी। अब 6 महीने बाद फिर वो उसके टारगेट पे आया है, तो टोटल हो गए 14 महीने, यानी 1 साल से ऊपर हो गया। अब अगर मान लो उसको वो नहीं बेचता तो वो LTCG में काउंट होता उसका। LTCG में फायदा क्या है कि एक तो 1.25 लाख तक का कोई आपको टैक्स नहीं देना, और दूसरा फायदा ये है कि उसमें टैक्स सिर्फ 12.5% है। STCG में टैक्स 20% देना पड़ेगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, ये दिमाग जरूर लगाना है कि अभी आपकी होल्डिंग कितनी लंबी है, किसी स्टॉक में आप लॉस बुक कर रहे हो, और आपका अंदाजा क्या कहता है कि जो आपका टारगेट है वहां तक। ये एक अंदाजा देखो आपने लगाना, ये तो किसी को नहीं पता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 8 महीने, मान के चलो 10 महीने हो गए हैं, 30% लॉस है, तो ये तो पता ही है, मान के चलो कि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से 2 महीने में उसका वो 30% लॉस भी कवर हो जाए और 20-30% 50% उसको प्रॉफिट भी हो जाए। ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो जिनका होल्डिंग पीरियड आपका कम है और टारगेट कम है, आपको लगता है कि वो 1 साल से पहले आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसे स्टॉक्स में आप लॉस बुक करके टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जिनकी आपकी होल्डिंग ऑलरेडी लंबी है, 8-10 महीने 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और आपको लगता है कि अगले 5-7 महीने तक आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, यानी ये जो लॉस है ये रिकवर हो जाएगा, फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में आपको बड़ा ध्यान से लॉस बुक करना है, क्योंकि फिर वो STCG और LTCG वाला पंगा पड़ जाएगा। अगर आप लॉस बुक करोगे फिर उसको खरीदोगे और साल 6 महीने बाद फिर आपका मान लो प्रॉफिट में वो आ गया, तो 1 साल से पहले आपको STCG देना पड़ेगा। STCG पे किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है और टैक्स भी 20% है। LTCG में 1.25 लाख तक की छूट है और टैक्स भी उसके बाद जो देना है वो सिर्फ 12.5% देना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लो। आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो, मैंने एग्जाम्पल लेके नहीं बताए हैं क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर सब डाउट क्लियर हो गए हैं तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।